कि आपसे बहुत आगे निकल जाने वाले और ये सब जानने के लिए चलते हैं सेनॉक की नगरी में कि एक्चुअल में क्या हमें वो पावर प्ले में इस ड्रॉप क्लैश में देखने को मिलने वाला है। फ्लाइट पाथ चलिए फर्क पड़ता नहीं, लेकिन इतना बता दूं कि इस पूरे मैप को दो हिस्सों में बांटता हुआ ये फ्लाइट पाथ, जिसके साथ मल्टीपल टीम्स या तो आराम से हमें उस ग्राउंड को टच करते हुए देखने को मिलेंगे या फिर कोई अर्ली फाइट की तरफ बातचीत जरूर जाने वाली है। वो अर्ली फाइट की बातचीत रावत बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी और कौन उस बातचीत के अंदर फुल स्टॉप लगाएगा जानेंगे जरूर इस मैप के अंदर। कैंप अल्फा की तरफ से शुरुआत होती है इस फ्लाइट पाथ के, लकावी की तरफ समाप्त होगा ये फ्लाइट पाथ। आपने बोला जैसे कि दो भागों में इस समय डिवाइड करता हुआ ये फ्लाइट पाथ वहीं पर अपने आप को बिल्कुल फैला लिया है एफएस के प्लेयर्स ने। कैंप अल्फा के अंदर चारों दिशाओं में चारों अलग अलग खिलाड़ी हैं। नॉनेक्स की भी कुछ ऐसी उम्मीदें। आज की बात करें कॉडेक्स, उन्होंने टेंपल का वो कंट्री के विस्गॉड अब पीछे हटके उन्हें पता है कि सामने खिलाड़ी शैडो क्या अब ब्रेक किया जाएगा उनके ऊपर। जी हां, एकेएम 3 टाइम काफी आसानी से वो नॉकर में कंफर्मेशन भी आता हुआ देखने को मिलता है। ट्रेस गॉड मौका उनके पास, थोड़ी बहुत शॉट जरूर लिए गए। कॉडेक्स अब पीछे से परेशान होंगे क्योंकि फ्यूरी उन्होंने इंस्टेंट रोटेशन दिखा के कॉडेक्स को गिरा दिया है। काफी आसानी से वो कंफर्मेशन भी यहां पे ढूंढ लेंगे और एफएस आप देखिए कैंप अल्फा की तरफ गए थे और सीधा गया राविन और थंडर भी। इसका मतलब विक्टोरियस सुमस जिनके पास वो मौका था फ्रैग बटोरने का, माफिया और हेनरी इन दोनों की बीच की लड़ाई के अंदर बाकी दो खिलाड़ी विक्टोरियस सुमस के वो एंट्री के एचपी कम, शयान की कोशिश अभी के लिए काम नहीं करती और शयान उनकी पोजीशन रिवील्ड। और फिलहाल ये खिलाड़ी हमें आगे जाता हुआ देखने को मिलेगा। ग्रेनेड के साथ वो शॉट्स इतने ज्यादा प्यारे कि नॉक के साथ वो कंफर्मेशन भी यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं। उन्हें भी वहां पे रिवॉल्व मिल सकता है। उन्हें पता नहीं कि एक्चुअल में वो खिलाड़ी कहां पे है। वो इसके ऊपर वो ग्रेनेड क्या था कंफर्मेशन में देखने को मिलेगा नहीं। थंडर उन्हें रिवाइव मिल चुका है और अब थंडर लेंगे जो कि वो इसको जाके वहां पे रिवाइव दे देंगे। तो ये तीन खिलाड़ी रीसेट शायद हमें होते हुए देखने को मिल जाने वाले बहुत जल्दी। आर्यन के भी बाकी खिलाड़ी हमें आते हुए देखने को मिल जाने वाले बैकलाइन से। लेकिन ये जो फाइट एक तरफा लग रहा था वो बराबरी की तरफ यहाँ पे आती हुई सयान बहुत ज्यादा ओपन में आया, इसके कारण अपने ऊपर डैमेज लीजोन का भी डैमेज उनके ऊपर आने वाला है। ऐसे में आर्यन वो अटैक करने का डिसीजन ले चुके हैं। फाइनली वो कंफर्मेशन ढूंढने का जो मौका पिछली बार तो नहीं मिला था, इस बार तो लगा कि वीएस यहां से कहीं नहीं जाने वाले, उनका एलिमिनेशन होगा। सारे अकेले ही वो तीन फिनिशर्स निकालेंगे। एक खिलाड़ी को जरूर गवाया गया लेकिन बदले में पूरी टीम का सामना और काफी खराब विक्टोरियस समस का सबसे पहला नॉक इस फाइट के अंदर निकाला गया और सबसे पहली टीम इस फाइट के अंदर एलिमिनेट होती हुई। लेकिन आप मिनीमैप के अंदर देख सकते हैं एक और टीम है नॉनेक्स के वो प्लेयर जिसका नाम नहीं दिख रहा है, लेकिन उन्होंने वो कैंप अल्फा रोटेशन दिखाई है और भी दूर जाता है उनसे सेफ जोन। ओरांगुटान की रीड बहुत अच्छी, टीडब्ल्यूबी की फाइट था उसकी शुरुआत अब यहां पे होती हुई देखने को मिल जाने वाली। लेजेंड इनकी आंखों के सामने वो दो खिलाड़ी, एक खिलाड़ी को यहां पे डाउन किया गया लेकिन दूसरे प्लेयर उन्हें यहां पे नहीं गिरा पाए। साइडलाइन से वो कवर फायर बहुत देर करती है जनाब इस कवर फायर के लिए, लेकिन लेजेंड एक बहुत कमाल की अपॉर्चुनिटी उनके एंड से बनाई गई थी। हालांकि दूसरे खिलाड़ी को यहां पे डैमेज दिया गया सेंस से, उन्हें तो पता ही नहीं है कि उनके सामने गॉब्लिन खड़े थे जब तक उन्हें पता चला बहुत देर। और ऐसे में गॉब्लिन अभी भी वो जल्दबाजी नहीं कर रहे। ये देखिए बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। नकुल साइडलाइन से वो भी यहां पे स्प्रे कर रहे, ट्रेस दो तरफ से घिर चुके, जाएंगे तो जाएंगे कहां। सामने से अटैक आ रहा था फ्यूरी का, कवर फायर गॉब्लिन का, कंफर्मेशन नकुल की तरफ से, लेकिन गॉब्लिन उन्हें भी यहां पे गिराया जा चुका है। डेल्टा उनकी एंट्री होती हुई, कॉट्सरेन वो भी इस फाइट में भागी गाड़ी जरूर लेना चाहेंगे। और ऐसे में जो लग रहा था कि इन दो टीम्स के बीच में एक्शन है, जी नहीं, वो तीसरी टीम की भी एंट्री होती हुई इस फाइट में। और भाई कुसोल के नकुल पीछे हटते हुए समझते हुए कि इस फाइट के अंदर को फायदा नहीं होगा, उल्टा दूर जोकर पीछे भाग जरूर रहे रावण, लेकिन कितना और दूर भाग पाएगा ये खिलाड़ी पीछा करते हुए आते प्लेयर। और 1+ गॉड्रेन नॉक तो करा खिलाड़ी को एम बॉट, उनके पास एस12 के अंदर सप्रेसर जरूर है। प्लेयर को आते हुए देखा लेकिन पीछे हटते हुए क्योंकि ग्रेनेड उनके पास कनेक्शन क्या बन पाएगा, क्योंकि सामने से भी आप देखिए वो ग्रेनेड में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। टर्मी स्काउट के एलिमिनेशन के बाद ये फाइट थोड़ा और मुश्किल होता है, लेकिन वेनम उन्होंने भी यहाँ पे नुकसान पहुंचाया और ऐसे तरीके से नुकसान पहुंचाया कि एलिमिनेशन कर दिया यहाँ पे। गॉड्रेन जो कि लग रहा था इस फाइट में उनका कंट्रोल ज्यादा है, ऐसा बिल्कुल भी हमें देखने को मिला नहीं क्योंकि आप वेनम। बट चलिए पीछे हटते और मार्कस गेमिंग वर्सेस मेटानिंजा की फाइट, चार टीमें एक फ्रेम के अंदर रावण, जिसके अंदर एक टीम का एलिमिनेशन फ्रेम से बाहर। आजकल भी मेटानिंजा, मार्कस गेमिंग थोड़ा सा डैमेज उन्होंने सोकिन जरूर कराए। और अब अगली बारी किसकी रहेगी, क्या लिखता है ई-स्पोर्ट्स का वो आखिरी खिलाड़ी या फिर नॉनेक्स। स्टोम बीजीएमआई को गिराएंगे। मार्कस गेमिंग जो सर्कल की बाहर की फाइट थी उसकी शुरुआत और ज्यादा बेहतर, लेकिन ओजी काफी ज्यादा ऑफ गार्ड यहाँ पे आगे बढ़ने का प्रयास था, लेकिन विस्गॉड कितना कमाल का यहाँ पे कवर फायर दिया गया। अगर वो कवर फायर ना आता तो मुश्किल हो सकता था, लेकिन वाइपर ये बिल्कुल ऑफ गार्ड थे और कोई भी दिक्कत हुई नहीं। कलान रहेंगे जो कि सर्कल के अंदर से एक एक करके रेकनिंग के प्लेयर्स को इस मुकाबले से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। और वाइपर का वो फ्रैग स्टील कराया विस्गॉड ने, चारों खाने चित कर दिया वाइपर। एक तरफ प्लेयर्स को गिराने गए थे, वहीं दूसरी तरफ से उनके ऊपर डैमेज और नकुल चारों गॉड को परेशान करते हुए इस समय। इसका मतलब खिलाड़ी अभी भी लड़ना चाह रहा है, अभी भी फाइट करना चाह रहा है। और मार्कस गेमिंग के वो खिलाड़ी शायद बाहर थे तभी पकड़े गए क्योंकि आईकू सोल वो भी सर्कल के अंदर जा नहीं पाए। मेटल के लिए रोटेशन थोड़ी सी दिलचस्प जरूर रहेंगी। लीवाई का वो स्प्रे बहुत ज्यादा शानदार, उनकी इकट्ठा कर सकते थे अगर एक और फ्रैग मिलता तो। रावण 3 फ्रैग्स लीवाई के चिकन के आसपास पहुंच रहे। मैं तो इनकी जीत मान रहा हूं आने वाले मोमेंटम के लिए। ट्रू रिपोर्ट रेकनिंग वो आखिरी भिड़ंत में हमें वहां पे देखने को मिल जाएंगे, बट चलिए उनकी मुश्किलें वहां पे बढ़ाएंगे। लिखित ई-स्पोर्ट्स के जो आखिरी खिलाड़ी थे उनका भी एलिमिनेशन हुआ जस्ट उस ग्रेनेड के कारण, लेकिन ये ग्रेनेड तो आप देखिए स्टोम बीजीएमआई का आखिरी सेकंड में वो थ्रो और बहुत अच्छा कनेक्शन जिसके कारण मुश्किल जरूर हुई, लेकिन मार्कस गेमिंग उनका भी यहां पे रन समाप्त करने के लिए थर्ड पार्टी वो स्प्रे भी हमें आते हुए देखने को मिले। आईकू सोल उन्होंने भी वहां पे फिनिशर निकाले, बट वाइपर बहुत ज्यादा डैमेज जैसे तैसे करके इस ड्रॉप पे पहुंचे। लूट अच्छी मिल जाएगी लेकिन अपने खिलाड़ियों को यहां पे रिवाइव नहीं दे पाएंगे। चलिए वो समाप्त होते हुए कलयुग इन सबके बीच में वो भी ब्लू जोन का हत्था चढ़ते हुए, और अब एक लौटे खिलाड़ी आईकू सोल से जोकर और वही नॉनेक्स से वाइपर। जोकर के कंपाउंड के अराउंड मॉलोटॉव जरूर आई है, उनके एचपी बहुत कम, शॉट लिए गए और जोकर के पास कुछ भी नहीं है, बस बैंडेजेस और मेडल के वो खिलाड़ी रावण जो इन्हें परेशान कर रहे हैं। इमबॉट का एक ग्रेनेड आएगा जरूर, सही टाइम पे रिपोजिशन करा जोकर ने। इमबॉट स्विच करा अपनी बंदूक के ऊपर, पता है किस पत्थर के पीछे छुपा है वो आखिरी खिलाड़ी। और जहां पर हमने बात करी थी वो अर्ली एलिमिनेशन फेस कर सकती थी, लॉस मानो सब सबसे ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है सर्कल के अंदर। टीम आर्यन की डिवोटी है जो कि शायद उन्हें परेशान करे, बट ट्रू रिपर्स उनके पीछे डिवोटी छुप के बैठे, थोड़ी देर में वो पीओवी जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन वाइपर से जाते हुए वेनम स्पॉट करा उन्हें, ओपन में एक और नॉक निकाल सकता है खिलाड़ी। इमबॉट केस भी बहुत कम और वाइपर किसी तरीके से जीवित, किसी तरीके से सर्कल के अंदर पहुंचा ये प्लेयर।
पर जोकर के बारे में आपको अंदाजा नहीं हो रहा, अभी भी जोकर आपका मजाक बना सकता है एक ग्रेनेड अगर परफेक्ट गिरा तो। लेकिन ब्लू जोन वो भी तो आपको मजबूर करेगा कि आप आगे बढ़े। और वाइपर अब तो उनकी पोजीशन रिवील हो चुकी है, ग्रेनेड उनकी तरफ से बहुत अच्छा कोक हो रहा है। वाइपर क्या इससे बच पाएंगे? जी हां, फिलहाल बचने में हुए कामयाब, लेकिन प्ले जोन वो आपको मजबूर करेगा कि आप आगे बढ़े। वाइपर वेनम का कंफर्मेशन भी यहां पे ढूंढ लेंगे, इम्बॉट उन्हें भी यहां पे डैमेज दिया गया। वाइपर अकेले ही लग रहा है कि इस पूरे सिचुएशन को वाइप करेंगे, और लेकिन आखिरकार जोकर एक सेकंड के लिए लगा कि वाइपर का एलिमिनेशन हुआ, लेकिन जी नहीं, जोकर इस मैच से यहां पे बाहर कर दिए जाएंगे। आईकू सोल उनका भी एलिमिनेशन। हां, इनके पास 2 ही फिनिशेस हैं, लेकिन वो 2 फिनिशेस जिस तरीके से निकाले गए ये लाजवाब था। ब्लू जोन का भी डैमेज था, फर्क पड़ा नहीं, जैसे तैसे करके अपने आप को कवर्स में लेके आने में कामयाब हुए एमबॉट इनकी आंखों के सामने। लेकिन दूसरे एंड पे ट्रू रिपर्स एलएचएस वो भी अपने उस फाइनल चैप्टर की तरफ, और एलएचएस उनका एलिमिनेशन भी हुआ ट्रू रिपर्स की तरफ से। और जैसा आपने बोला था कि डिवोटी भी उनके आसपास है, जी हां, बहुत जल्दी हम समझेंगे कि क्या डिवोटी वहां पे कुछ करके जा पाएंगे। जी नहीं, एलएचएस का भी हुआ एलिमिनेशन। पर डिवोटी शांत है, टू रिवर्स को पता नहीं है कि जिस कंपाउंड को आप छोड़ के आए हैं उसके अंदर डिवोटी छुपे बैठे हैं रावण, और डिवोटी जब चाहे तब इस टीम को परेशान कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप खुद सोचिए सिचुएशन क्या है, 3 प्लेयर्स टू रिवर्स के, 1 नॉन एक्स के, और चलिए वो आखिरी फिनिश भी थोड़ी देर में हमारे सामने चलता हुआ नजर आएगा। वाइपर उनके सामने टू रिवर्स के खिलाड़ी थोड़ी देर पहले 2 प्लेयर्स को आपने शट डाउन कराया, ब्लू जोन से बच कराया, ब्लू जोन से बचने की कोशिश, टू रिवर्स की ग्रेनेड आएगा जरूर, वाइपर अग्रेसिव गए, मोलोटॉव के अंदर चलते हुए हाइड्रो उन्हें समाप्त करेंगे ट्रू रिवर्स इस समय सर्कल के पास। लेकिन डिवोटी ये खिलाड़ी धीरे धीरे करके सर्कल के अंदर आ चुका है और पूरी तरीके से खराब कर सकता है एफएस के इस मोमेंटम को। लेकिन इंतजार करता हुआ अभी भी ये स्नेक वेरी वेनमस कभी भी डस सकता है। दोनों तरफ एंगल है इस खिलाड़ी के पास, और फाइनली यहाँ पे अटैक करने का डिसीजन हर्ट, उन्हें यहाँ पे गिराया जाएगा। रोमन उन्हें भी यहाँ पे गिराया जाएगा, लेकिन आखिरकार डिवोटी उन्हें इस मैच से बाहर होते हुए देख पाएंगे। लेकिन मौका किनके पास बना, वो जवाब रहने वाला है ट्रू रिपर्स, वो लेके जाते हुए विनर चिकन डिनर। आखिर में लगा कि एफएस वो यहाँ पे बाजी मारेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी